हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, हम लोग एफडीआई द मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें परसेंटेज टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज टॉपिक में 1 से 40 तक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में 40 से प्लस प्रश्न जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, आप लोग समझिएगा। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ाई जाती है। कितनी बढ़ाई जाती है? 30% बढ़ाई जाती है। तो आप भुजा को मान लो 100। कितना मानोगे बेटा? 100 मान लो और 30% बढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ 30% जब आप भुजा को बढ़ाएंगे तो 100 थी, 30% बढ़ गई, अब 130 हो गई। ठीक है, रेशियो बना लो, 10-13 का रेशियो बन जाएगा। अभी बोल रहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी पड़ेगी। तो डिफरेंस यहाँ पर कितने का रहा? 3 का रहा। 13 पे निकाल लो बेटा। तो 3/13, 3/13 का परसेंटेज में होता है 23 सही 1/13%। ठीक है, यानी कि दूसरी भुजा कितनी घटानी पड़ेगी हमको? 23 सही 1/13% घटानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 42 है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आप इस प्रश्न को नेट चेंज के फार्मूले से बेटा सॉल्व कर सकते हो। नेट चेंज का फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, x+y+x/100। आप इस फार्मूले के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो 100 बेटा मान लो, 100 + 100 + 100 गुणा 100/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 और 100 200 और 100 ये, मतलब कि 300% इस सवाल का आंसर होगा। 300%। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 43, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछ रहा है। दोहरा कर दिया जाए तो इस प्रश्न को भी आप नेट चेंज के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो नेट चेंज का फार्मूला क्या कहता है? x+y+x/100। 100 बेटा मान लो, 100 जब आप मानोगे 100 + 100 + 100 गुणा 100/100, तो 100 के 2 जीरो से 100 कैंसिल हो जाएगा और 100 100 200 और 100 300। इसका मतलब 300 इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 23% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रश्न बढ़िया है। तो देखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसमें हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, इस चीज़ पे हमें मतलब है। तो देखते हैं लंबाई कितनी इंक्रीज हो रही है बेटा, 20%। तो नेट चेंज का फार्मूला आप यहाँ पे लगा दो, 20 प्लस यहाँ पर 30% ये हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद 20 गुणा 30 बेटा यहाँ पर लिख दो, ऊपर x/, हो जाएगा ये अपॉन 100। तो 100 के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 20 और 30 कितना हो गया? ये 50 हो गया। 50 के बाद अगर हम बात करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा? ऊपर हो जाएगा इधर 6। ठीक है, तो 50 ये और 6 ये, 50 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 56%। 56% इस सवाल का आंसर होगा। तो 56% किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 56%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 45 है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाती है और इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी बढ़ाई जाती है? 10% बढ़ाई जाती है और 10% का फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/10 होता है। यानी 10 भुजा थी, 1 बढ़ गई, तो इसका मतलब ये 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। 10 से 11 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है?
बरक की भुजा है और बरक का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। तो 10 से 11 ए हो गया, इसके बाद 10 से 11 अगेन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 100 हो जाएगा। यानी मान लो 100% भुजा बढ़ाई गई तो 100 थी, बढ़ कितनी गई, 11 11 में कितना हो गया 121, ठीक है ना। 100 से 21 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 21%, 21%, ठीक है ना। यानी कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, 21% की बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाओ बेटा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। सब स्टूडेंट के समझ में आ गया अच्छे से। चलिए प्रश्न नंबर अब हम देखते हैं नेक्स्ट 46, वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, तो इसमें डबल नेट चेंज का फार्मूला लगेगा। अभी क्या था, जब आपसे क्षेत्रफल पूछे तो समझ लो वहाँ पर सिंगल लगेगा, डबल नेट चेंज का फार्मूला सिंगल लगेगा। अगर वॉल्यूम में परिवर्तन पूछ रहा है तो यहाँ पर नेट चेंज का फार्मूला डबल लगेगा। डबल किस तरीके से लगेगा, नेट चेंज का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है ना, यही फार्मूला है। अब इसमें वॉल्यूम में परिवर्तन पूछ रहा है कि वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो वॉल्यूम में अगर कितने परसेंट की वृद्धि होगी, जैसे मान लो 50 है, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे कितना हो जाएगा 100। 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 55 कितना हो गया 25 और 50 50 100, तो ये कितना हो जाएगा भैया 125% हो जाएगा। अगर ये पूछता कि एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा तो 125% इसका आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, आयतन में पूछ रहा है। तो आयतन में पूछ रहा है तो क्या करोगे, 125% ये और एक बार 50 के साथ डबल नेट चेंज का फार्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 125 ये प्लस 50 प्लस 125 इंटू 50 बटे 100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। अब 2 से 125 काटोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 62.5 आएगा। तो ये आ जाएगा 125, 50 और 62.5 जोड़ोगे तो आएगा बेटा 235.5, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा लेंथी है, ठीक है। ये तरीका कैसा है, थोड़ा लेंथी है। इससे भी एक हम शॉर्ट तरीका आप लोगों को बता दे रहे हैं। इस टाइप अगर ऐसे करोगे तो आपको डबल नेट चेंज का डबल फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करके करोगे, यानी कि रेशियो मेथड से आप सॉल्व करोगे, तो बहुत आसान तरीके से सवाल को कर सकते हो। जैसे 50% बेटा है तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% की वृद्धि हो रही ना, तो 50% का मतलब जो होता है वो होता है 1/2, यानी कोई चीज़ 2 थी 1 बढ़ गई, इसका मतलब ये हुआ 2 से कोई चीज़ 3 हो गई, इसका मतलब ये हुआ। वॉल्यूम की बात हो रही यानी AQ की बात हो रही है, ठीक है। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा को तो यहाँ पर 3 टाइम्स आप कर दो, 2:3 अगेन 2:3 अगेन 2:3, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 27, ठीक है 27। इसका मतलब ये हुआ कि भुजा 8 थी 27 हो गई, तो आयतन में कितनी चेंजिंग हुई, ठीक है, आयतन में कितना प्रभाव पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ 8 और 27 के बीच डिफरेंस कितने का है, कितना इंक्रीज हुआ 19, ठीक है ना, 19 का डिफरेंस हुआ किससे 8 पे, तो 19/8 इंटू 100, ठीक है 1900/8 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
ठीक है, यानी कि 19/8 इंटू 100 है ना, 19/8 का मतलब ही होता है कितना, 235.5%। ठीक है, अब कैसे किया हमने, ये कैसे किया, आप 19/8 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो कितना, 10 प्लस 9/8। अगर ऐसे भी आप ना लिख पाओ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10, आप इसको ऐसे लिख लो, 1/8 तो मेरे को लाना ही है, 1/8 का मतलब 12.5% होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, 19/8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 2/3/8, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का मतलब 200 हो जाएगा, 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, और 3/8 का मतलब क्या होता है, 35% होता है, तो 200 35 कितना हो जाएगा, 235.5% हो जाएगा। ठीक है, विद इन सेकेंड में आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिएगा, अब 45 नंबर जो प्रश्न है, जो 45 नंबर प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, 10%, 3 टाइम्स लगा दो इसमें। 10% का मतलब बेटा कितना होता है, 1/10 होता कि नहीं होता है, 1/10, यानी कोई चीज़ 10 थी, 11 हो गई। ठीक है, तो 10 से कोई चीज़ भैया 11 हुई, अगेन 10 से 11 हो गई, अगेन 10 से 11 हो गई। इसका मतलब क्या है, 10 × 10 × 1,000, 1,000 और 11 11 में 121, 121 11 गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 1331। कितना कितना वृद्धि हुई है, 331 वृद्धि हुई है, अपॉन 1,000 इंटू 100, 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 33.1%। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है भैया, यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 थी 1 कम हो गई, इसका मतलब 1 हो गई, और ये कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा। कोई चीज़ 2 से कितना हो गई बेटा, 1 हो गई, फिर 2 से कितना हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद ऊंचाई 50% बढ़ गई है, यानी 2 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 3 हो गई, 2 से कोई चीज़ कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस आएगा 5 का डिफरेंस आएगा, 5/8, और 5/8 का मतलब कितना होता है, 5/8 का मतलब कितना होता है बेटा, 62.62%, 62.62%, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए तो उसके वॉल्यूम में कितनी वृद्धि हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए समझते हैं। एक थी, दुगनी कर दी जाए 2 हो गई, एक थी 2 हो गई, एक थी 2 हो गई, तो यहाँ पर कितना अंतर आएगा, 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस है, 7/1 इंटू 100, यानी 500% इस सवाल का आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी एकदम इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार प्रश्न को सब लोग पढ़ लीजिएगा। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय रुपए में कितनी है, ये बतलाना है। तो श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे खर्च करते हैं तो 80% बचाते होंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो इनकम मान लो X रुपये है, इनटू 20% मकान के किराए पे खर्च कर देते हैं तो 80/100 इनटू, और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं तो 30% बचाते होंगे, 30/100 बराबर बचत कितनी करते हैं, 1800 रुपये। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटो बेटा इनको, 3×6 18 यानी 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60। एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल। ठीक है, 60 नहीं बेटा 600 आना चाहिए था यहाँ पर। एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया कहीं पर। X% माना था, 20% मकान पर 80/100 इंटू 70% यानी 30%, 30/100 बराबर 1800। तो 100 से 2 0 कैंसिल कर दो, 3 से काटो, ये 6 बार 600 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 8 7 56, 8 5 40, 75 बार, यानी 75 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। 75 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। सब लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया समझ में, एक बार बताओ। देखो सवाल क्या कह रहा था, सवाल ये कह रहा था कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। तो आय मान लो X है, अगर 20% मकान के किराए पे खर्च कर देते तो बचा कितना 80, तो इंटू 80/100 लिख दो। इतना तो सब लोग कर ही सकते हो। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाओ। फिर आगे कह रहा है कि और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर, अगर शेष जो बचा है उसका 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देते हैं तो बचत कितनी हुई, 30 की बचत हुई। हर बार 100 मानना पड़ेगा बेटा। अब बचत कितनी करते हैं, 1800 रुपये की बचत करते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और 3 से ये 18 कैंसिल हो जाएंगे, 600 आ जाएगा। 600 आ गया। अब 8 से 600 कैंसिल करो, कितनी बार, 75 बार जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 75 × 100, यानी कि 75 सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब लोगों को अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 क्या